हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन टॉक। माय नेम इज़ कनिष्का एंड आज मैं बात करने वाली हूँ बुक समरीज़ के बारे में। तो आज यूट्यूब पे एंड काफ़ी ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो बुक्स की समरीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। इवन मैं खुद अपने चैनल पर कई बुक्स के की पॉइंट्स के तौर पे समरीज़ प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ये चीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि कई बार हम दूसरे कामों के साथ समरीज़ को सुन सकते हैं। इसी के कारण हम मल्टीटास्कर भी बनते हैं और साथ ही साथ हम कुछ सीखते भी रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। कई लोग ड्राइविंग करते समय समरीज़ सुनना पसंद करते हैं। कई लोग अपने कुछ बेसिक काम करते हुए समरीज़ सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ हमने एक ऐसा माइंडसेट बिल्डअप कर लिया है कि जो समरीज़ हैं वो हमारे लिए इनफ है इंस्टेड ऑफ बुक पढ़ना। यानी कि अब हमें ऐसा फील होने लग गया है कि अगर हम समरी सुन लेते हैं तो इसका मतलब हमने पूरी की पूरी किताब पढ़ ली है। हाँ, ये माइंडसेट सही है। और अगर किसी पर्सन के पास एक्चुअली में बुक पढ़ने का समय नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इस वीडियो में आज हम इन सारे सवालों के जवाब समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि समरीज़ होती क्या है। वो समरीज़ बुक का एक शॉर्ट लिमिटेड कंटेंट होता है जो कि आपको बुक्स के सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होता है और साथ ही ये बुक के उन पार्ट्स को स्किप करने में हेल्प करता है जो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समरीज़ को आप बुक का ओवरव्यू भी कह सकते हैं। जब लोग बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, लेकिन जब आप समरीज़ समझते हैं, समरीज़ को सुनते हैं, तो एक्चुअली में आपको जो समरी व्यक्ति सुना रहा है आप सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो एक्चुअली में समरीज़ का काम होता क्या है? समरीज़ जो इतनी सारी हमें शेयर की जा रही है आज यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स पे, इनका मेजर रीज़न क्या होता है? तो समरीज़ का काम आपको ये बताना होता है कि इस बुक के अंदर कौन सा कंटेंट है और क्या ये बुक आपके लिए पढ़ने वर्दी है या नहीं। यानी कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या ये बुक पढ़ने से मुझे बेनिफिट होगा, तो समरीज़ के हेल्प से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये बुक मेरे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं। Now, what if we read books instead of summaries? क्या होगा अगर हम बुक पढ़ना शुरू कर दें समरीज़ की बजाय? तो इसका सबसे पहले पॉइंट आता है इट हेल्प यू टू थिंक। अब जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते क्योंकि बुक पढ़ते समय हमारा फोकस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम काफ़ी फोकस होते हैं उस समय, तो बुक में जो बातें लिखी होती है उनसे रिलेटेड हम चीज़ें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उन्हें सोचते हैं, हम उन्हें अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हैं और एक नया पर्सपेक्टिव बिल्ड भी कर पाते हैं। पॉइंट आता है यू विल रिमेंबर द कंटेंट। अब ये याद कीजिए कि आप अभी तक कितनी सारी समरीज सुन चुके हैं और उनमें से आपको कितनी बुक्स की समरीज याद है। वहीं जो आपने बुक पढ़ी है उसमें से आपको कितना कंटेंट याद है। ज़्यादातर समरीज सुनते जाते हैं तो हमें एक्चुअली में वो समरीज याद नहीं रह पाती है, लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो एक बार के लिए आप बुक का नाम भूल सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसे आप भूलते नहीं हैं। इंस्टेड वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। पॉइंट आता है फॉलो द रूल्स। जब हम बुक्स में से चीज़ें पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई लोग समरीज सुनकर भी उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, बट क्योंकि समरीज को हम बहुत इजीली भूल सकते हैं, वहीं जब हम बुक में चीज़ें पढ़ते हैं तो हम उसे बार बार खोल कर पढ़ पाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो बातें ऑथर ने बताई हैं जो एक्चुअली में हमारे लिए यूज़फुल हैं उन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यू इम्प्रूव योर सेल्फ। क्योंकि अब हमारे अंदर एक आदत हो गई है लगातार फ़ोन में बिज़ी रहने की, वहीं जो हमारी रीडिंग की हैबिट होती है वो हमारे फोकस को, कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। हमारे जो माइंड मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वहीं जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव बुक रीडिंग होता है। आई नो कि हमारा बचपन से एक माइंडसेट बन चुका है कि जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है, बट इन रियलिटी मेरा मानना ये है कि बुक्स हमें तब सबसे ज़्यादा बोरिंग लगनी शुरू होती हैं जब हम उन्हें अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तब होता है जब हम वो बुक्स खरीदते हैं जिनकी एक्चुअली में हमें ज़रूरत होती नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वक्त आप जाकर साइकोलॉजी ऑफ मनी खरीद ले, तो क्या वो बुक आपको इंटरेस्टिंग लगेगी या फिर इंस्टेड ऑफ आपको वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगी? वहीं आप अभी बुक खरीदे हाउ टू थिंक स्ट्रेट, तो ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको इस बुक में सवाल भी मिलेंगे। तो इसी तरीके से जब आप उन बुक्स को डिसाइड करना शुरू हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत आपको अभी अपनी लाइफ में होती है, तो आप ऑटोमेटिकली एक रीडिंग की हैबिट को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। ये याद रखिए कि समरीज़ का काम आपको सिर्फ इंसाइट देना है, आपकी हेल्प करना है ये चूज़ करने में कि क्या ये बुक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं, या फिर आप समरीज़ को अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स के लिए भी सुन सकते हैं। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पहले मैं भी काफ़ी ज़्यादा समरीज़ सुनती थी, लेकिन
जब मैंने समरीज़ के बाद बुक्स पढ़नी शुरू की तब मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ कि समरीज़ के अंदर काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें स्किप कर दिया जाता है, एंड जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है और इसके अंदर समरीज़ से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है। एंड एक्चुअली में अब मैं इतनी कम समरीज़ सुनती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर मैं बुक्स को पूरा पढ़ना ही हिट समझती हूँ। सो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट बुक समरी कौन सी है या फिर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।